नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शाम को अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में 17 साल के एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 युवक झुलस गए। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 युवकों का इलाज चल रहा है। सभी युवक पिकनिक मनाने के लिए दुर्ग पर गए थे, खाना बनाकर खा रहे थे, तभी हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक चित्तौड़गढ़ के सूरज सिंह की इस हादसे में मौत हुई है। सूरज स्थानीय प्रताप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा था और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। इस दौरान यह हादसा हुआ। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी देर शाम सिरोही जिले के कांटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अहमदाबाद में विमान हादसे में घायल हुए कांटल निवासी श्रवण भील से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री खराड़ी ने श्रवण के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है और हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए सभी स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्रवण भील के परिवार से मंत्री खराड़ी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सिरोही में आपातकाल की 50वीं वर्षी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र रक्षकों को सम्मानित कर संघर्षों और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्र विकास और गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ ही कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आपातकाल और लोकतंत्र को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस करार देते हुए कहा कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं सांसद दुब्बाराम चौधरी और नारायण सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को आजादी के बाद पहली बार 2 बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। दशकों से लंबित दूसरा वैकल्पिक मार्ग अब हकीकत बनने जा रहा है। वहीं डबल हाई टेंशन विद्युत आपूर्ति लाइन को मंजूरी भी मिल चुकी है। इस ऐतिहासिक परियोजना के निरीक्षण के लिए सिरोही जालोर के सांसद दुब्बाराम चौधरी ने वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब 7 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ियों में पैदल चलकर मौके का जायजा लिया। यह मार्ग आपदा की स्थिति में वैकल्पिक रास्ता प्रदान करेगा और विद्युत लाइन से माउंट आबू की ऊर्जा जरूरतों और स्थायी समाधान मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस प्रगति को 50 वर्षों से लंबित सपना बताया और सरकार का आभार भी व्यक्त किया। कि जिस तरह से हमारे अधिकारी पीडब्ल्यूडी के दर्गे ओसी साहब हो, हमारे वन विभाग के डीएफओ साहब हो और एसडीएम साहब हो, सभी सारे यहाँ अधिकारी आपको मालूम है सभी मौके पर उपस्थित है और इनकी उपस्थिति तो देखकर मुझे लग रहा है इस काम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जल्दी जल्दी हमारे जनप्रतिनिधि भी साथ में है। सभी की इच्छा है कि ये माउंट आबू का रोड जल्दी बने और मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे अब जब आज पत्रकार भी यहाँ पहुँच गए तो अब मुझे मालूम मुझे पीछे नहीं रहेंगे कि पत्रकार भी ऐसी घाटियों में होते हुए यहाँ पे आप पहुँच गए। तो अभी यहाँ पे 4 थंब होते हैं और सारे थंब यहाँ मौजूद है, सारे थंब मौजूद है। इसलिए अभी यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो गुलाबगंज से माउंट आबू की रोड की सौगात जल्दी मिलेगी, क्योंकि 4 थे भले वन विभाग वाले यहाँ हैं, रेवेन्यू वाले यहाँ हैं, रोड बनाने वाले पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ हैं, 3 तो ये हो गए और चौथा आप जो पत्रकार महोदय लोकतंत्र के चौथे थंब है। आपने इतना इंटरेस्ट लेकर आप यहाँ पहुँचे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज, वाटेरा, भिवाना स्थित कई क्षेत्रों में तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, लेकिन यह बारिश वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में भारी जलभराव हो गया है। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी जिम्मेदार विभाग मौन नजर आ रहा है। जल निकासी की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी यह समस्या और विकराल रूप लेती रहेगी। क्षेत्रवासियों ने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग प्रशासन से की है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की पर्वतीय वादियों में अल सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम ने सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ दस्तक दी, जिसमें वादियों में ठंडक का एहसास हुआ और पर्यटक आनंदित नजर आए। सुबह के बाद मौसम सामान्य हो गया, लेकिन पहाड़ियों पर फैला धुंध का नजारा पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में मौसम मानसून सत्र के चलते कुल 272 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जिसमें हरियाली बढ़ी है और साथ ही जल स्रोतों में भी वृद्धि देखने को मिली है।
राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं को सुचारू ढंग से बीकानेर संभाग में लागू किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि सबसे बड़ी नहर परियोजना है, उस पर ध्यान देते हुए पानी का सुचारू ढंग से उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। यह कहना है राजस्थान के बीकानेर संभाग के नवनियुक्त डिविजनल कमिश्नर वरिष्ठ IAS विश्राम मीणा का, जिन्होंने देर शाम बीकानेर संभाग आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनसे बातचीत की बीकानेर के संवाददाता KK सिंह ने। बीकानेर संभाग के नवनियुक्त संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा उन्होंने ज्वाइन किया है बीकानेर का संभागीय कार्यालय। बात करते हैं सर, क्या कुछ खास प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? देखिए, बीकानेर जो संभाग है उसकी जो मुख्य प्राथमिकताएं वो तो एक्चुअली अभी जो राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन, जिसके संबंध में लगभग 63 जो स्कीम है वो राज्य सरकार ने आइडेंटिफाई की है डिपार्टमेंट वाइज। उन स्कीमों का बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन हो, आमजन को उसका लाभ मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस की एक बेहतर मॉनिटरिंग और क्रियान्विति जिला कलेक्टर्स के माध्यम से हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दूसरा, आप जानते हैं कि बीकानेर संभाग लगभग पूरा नहरी तंत्र पर, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे इरिगेशन का मैटर हो, वो नहरी तंत्र पर आश्रित है। तो समय पर हमारे किसानों को और या आमजन को पेयजल मुहैया हो सके, इसके लिए भी मतलब पूरी समन्वय और तत्परता से प्रयास किया जाए। सर, इंडो पाक बॉर्डर भी यहीं पर है, सेंसिटिव एरिया है, उनको देखते हुए भी यहाँ तमाम तरह की तस्करियाँ और तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। बीकानेर में चूँकि अभी पहले भी रेड अलर्ट और इस तरह की ब्लैकआउट वगैरह कई चीज़ें हुई थी। बिल्कुल, आप जानते हैं कि चूँकि ये मतलब भारत पाक मतलब सीमावर्ती जिला है, तो जो अभी IG साहब से उस संबंध में काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो सामरिक और जो रक्षा संबंधी जो उपाय हैं वो आमजन को सुरक्षित महसूस करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो बीकानेर सुनिश्चित संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल PBM अस्पताल की बात करें तो उसके लिए कुछ खास? देखिए, अस्पताल निश्चित रूप से आमजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है। आमजन को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो भी है उसको ठीक ढंग से समीक्षा करके और उसमें जो भी कुछ कठिनाइयाँ हो रही है उनको ठीक ढंग से आकलन करके समझ के और जो भी बेहतरीन सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। थे विश्राम मीणा, जो कि बीकानेर के नवनियुक्त कमिश्नर हैं, और आज चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखरेख करते हुए पूर्णतः ध्यान रखते हुए काम किया जाएगा और दीनदयाल संबंधित जो योजनाएं हैं उनको भी बराबर ध्यान देते हुए एक तरह से लागू किया जाएगा और जगह जगह उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। KK सिंह, बीकानेर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो अपने बीकानेर दौरे पर रहे, इस दौरान आपातकाल की बरसी पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर पर कहा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा तबादले खोले जाने की मांग जल्द ही पूरी की जाएगी। जल्द ही तबादले खुलने वाले हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की संवाददाता KK सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। बात करते हैं सर, इमरजेंसी को लेकर पार्टी तमाम कार्यक्रम कर रही है, खास बात करें बीकानेर में भी है और पूरे राजस्थान में भी है, पूरे देश में भी, क्या कहेंगे? देखो, वो काला दिवस था 25 जून 1975, जिस दिन अक्षमात देश को पूरे अंधकार में धकेल दिया, यानी आपातकाल में धकेल दिया और प्रेस पर सेंसरशिप कर दी और पहले दिन सारे की सारी प्रेस की बिजली काट दी गई। अखबारों के बंडल थे वो रोके गए, नहीं रोक पाए चला दिए गए। उसी दिन रातों रात बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, यातनाएं दी गई और केवल इसलिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारा चुनाव रद्द हो गया है, अब तुम प्रधानमंत्री नहीं रह सकती हो। यानी अपने पद के लालच में संविधान तक को निलंबित कर दिया है और कहा गया उनके लोगों के द्वारा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये क्या था? यानी मैं कहूँ तो लोकतंत्र के हत्यारे थे वो, और लोकतंत्र के हत्यारों के वंशज ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। कैसे नाटक हो रहा है सर? पिछले दिनों एक बड़ा प्रकरण सामने आया था जिसमें आप ही को एक शिक्षक ने रिश्वत देने की कोशिश की 5,000 रुपए की। ये एक तरह से पराकाष्ठा। उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ?
उसका हम क्या कर सकते? ठीक इस तरह की इसको इस चीज़ों को देख के क्या इसी तरह के डायरेक्ट मंत्री को इस तरह की हरकत करना, अब तक चूंकि अधिकारियों में ज़्यादातर देखने में आ रहा था। देखो क्या है, उसका दोष कम है, शायद पहले परंपराएं ऐसी रही होगी तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है ये भी यही हो। सर तबादलों की बात करें, तबादलों का इंतजार लोगों को बहुत है शिक्षा विभाग में, उसको लेकर क्या कहेंगे? इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। कब तक? अतिशीघ्र। तो ये थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जो कि सीधे तौर पर शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो तबादलों की वो घड़ियां अब दूर हो रही है, ये कहना है मदन दिलावर का। के सिंह, बीकानेर। अलवर जिले के टहला क्षेत्र स्थित सरसा माता बांध में 25 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान निहाल गुर्जर के रूप में हुई है, जो बुधवार शाम बांध क्षेत्र में घूमने आया था। निहाल गुर्जर ने सरसा माता बांध पर सोशल मीडिया पर एक रील बनाई थी। इसके बाद वह पानी में डूब गया। देर शाम सूचना मिलने पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया गया। उसके बाद थानाधिकारी, एनडीआरएफ टीम और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला गया। शव को टहला चिकित्सालय मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। करौली कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सूचना केंद्र टाउन हॉल सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकतंत्र के 5 सेनानियों का शॉल माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रहे। उनके साथ मंच पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सौरभ श्रीवास्तव, जिला प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।